अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड डार्क चॉकलेट, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको घर पे बआसानी बना सकती हैं। इसके लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें मेरे पास 1 कप कोको पाउडर है, हाफ़ कप मेरे पास कोकोनट ऑयल है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास वनीला एसेंस है और 4 टेबल स्पून मेरे पास हनी है। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। आपको अगर हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी, तो अब इसमें मैं डालूँगी कोकोनट ऑयल। लो फ्लेम पे इसको मैं गरम करूँगी और फिर मैं डालूँगी इसके अंदर हनी, जो मैंने 4 टेबल स्पून लिया हुआ था। और अब इनको मैं दोनों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये अब आप देख सकते हैं। जी व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से हनी और ऑयल, कोकोनट ऑयल जो मैंने इसके अंदर डाला था वो मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कोको पाउडर डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ आपने इसको आराम आराम से हिलाते रहना है। अच्छा, इस घर में चॉकलेट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी का मीठा ऐड कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें हनी ज़्यादा ले सकती हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप इसमें कम ले सकती हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और जब ये सही तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये चॉकलेट मिक्सचर बनाया है वो बिल्कुल अब रेडी है। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, और इसके बाद मैं इसको मोल्ड्स में डाल के शेप करूंगी। जी, अब मैं ट्रे को ग्रीस करूंगी अच्छी तरीके से, और इसके अंदर बटर पेपर लगाऊंगी और चॉकलेट मोल्ड्स रख के जो चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था उसको इसमें डालूंगी। जी, मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया है, उसके अंदर मैंने चॉकलेट मॉल्ड्स रख दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, किसी भी साइज़ के इस तरह के आपने चॉकलेट मॉल्ड्स लेने हैं, और उसके अंदर ये जो टेक्सचर हमने बनाया है चॉकलेट का वो इसके अंदर हम डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे। जी, तो अब आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट जो मिक्सचर था उसको मोल्ड्स में डाल के बिल्कुल शेप आउट कर लिया है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं तो आपने 15 मिनट के लिए रखना है। आप इसमें चाहें, मैंने तो ये बिल्कुल प्लेन बनाया है, आप अगर चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लाइक काजू, किशमिश वगैरह अपने बच्चों की पसंद के मुताबिक। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद में फिर आपको फाइनल टच दिखाऊँगी। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट बिल्कुल रेडी है, और बहुत मज़े की बनी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।